हाँ सर, 9:30 का मिला है सर मुझे। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, आप ही के बीच में से बच्चे, और अनुभव तो जानते ही होंगे, बाकी बच्चे जानते होंगे। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आती है जूही। जूही का केस है नेहा की तरह, है ना नेहा? तो ये नॉन टेक में काम करती थी टीसीएस में, इन्हें 7-8 साल हो चुके थे, बट पैकेज 3-4 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो शी जस्ट ज्वाइन एल&टी माइंट्री। ठीक है ना, LTI माइंट्री में ज्वाइनिंग है। बहुत ही बड़ी कंपनी बच्चों, सर्विस बेस्ड में। और किस डेजिग्नेशन पे गई है बच्चों? सीनियर स्पेशलिस्ट। किस पे बोलो? सीनियर स्पेशलिस्ट क्वालिटी। क्या पैकेज मिला है सर? ये लार्सन और टर्बो है क्या? हाँ नहीं, LTI माइंट्री। अच्छा, LTI माइंट्री। हाँ, LTI माइंट्री। सर क्या पैकेज मिला है? और बच्चों, आप तो देखे होंगे जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता था, तब भी जूही ने मॉक दिया है। एक सेकंड रुको। वो दिया अपना मोबाइल दिया जब ला के। ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि भाई आपके बीच की जूही है, और उनका LTI माइंट्री में इनकी ज्वाइनिंग है 31 जुलाई से। रिसेंट है बच्चों, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ के बच्चे मॉक इंटरव्यू अभी परसों लिया था आप लोगों के सामने। आप में से कुछ बच्चों ने आई थिंक ज्वाइन भी किया होगा, और अनुभव वगैरह तो ये नहीं, जस्ट आपसे पिछले बैच के 15 बच्चों का बैच होता है बच्चों। 15 बच्चों में से हमारे देखो 1 2 3 4 और हितेश भी लगभग प्लेस हो चुके हैं। तो 15 बच्चों में से बच्चों 5 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, और बाकी लोग पाइपलाइन में हैं। ठीक है, बाकी लोगों ने अभी तक अपनी तरह से ढिलाई दी है, इंटरव्यू मॉक वगैरह नहीं दिए, और बाकी सब लोग भी प्लेस हो जाएंगे। और देखो, इनका 4 लाख के पैकेज पे थी है पिछले 8 साल से, और अब देखो भाई क्या पैकेज मिला है, 11,70,000 का। मेरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। सर एक्सपीरियंस, सर ये टेस्टिंग का एक्सपीरियंस था विदाउट एक्सपीरियंस? विदाउट एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस। जितना पढ़ाया गया है हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, और ये सक्सेसफुली काम भी करेंगे। ठीक है ना, इनका नॉन टेक में काम था। ठीक है, नॉन टेक में काम था। सर दोनों करना पड़ेगा क्या, मैनुअल और ऑटोमेशन, या सिर्फ मैनुअल के थ्रू? सिर्फ मैनुअल से भी हो जाएगा, दोनों कर लोगे दोनों से भी हो जाएगा। ओके सर। यस बोलो। सर अभी 12,000 के अराउंड ऑफ ले ऑफ हुआ है TCS में, इसका कोई वो सब कहने की बात है। अच्छा, इन सब चीजों में मत दिया करो, इतने % ले ऑफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीजें फालतू की बात है। जो काम करेगा, ले ऑफ नहीं हुए, वो सब कहने की बात है, कोई ले ऑफ नहीं होता। अगर आप अपना काम कर रहे हो, कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ले ऑफ नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल खाली बैठ के बेंच पे बैठे हो, सैलरी ले रहे हो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ले ऑफ तो कहीं भी होगा भाई, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है। वो बोल रहे सर कि जो 2 महीने से बेंच पीरियड पे है ना, उनका ले ऑफ हुआ है। तो वो तो होना भी चाहिए भाई। अगर आप चाहते हो कि हम बेंच पे बैठे और पैसे का ले सैलरी लेते रहे, अच्छी बात है क्या? बोलो, आप क्लाइंट के इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हो और आपको बैठ के सैलरी चाहिए, है ना? मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई जो 2 महीने का 1 महीने बैच को से 1-2 चांस दो। अगर वो इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहा क्लाइंट के, तो इसका मतलब वो काबिल ही नहीं है। एग्री करते हो कि नहीं? हाँ, तो बच्चों बात कर रहे थे ये। सर आप मैनुअल और मतलब टेस्टिंग के अलावा और कुछ पढ़ाते हैं? हाँ नहीं, अभी तो जावा पढ़ाते हैं, ऑटोमेशन एंड मैनुअल पढ़ाते हैं। तो ये जावा का मतलब कोर जावा और जो क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क दोनों? यस।
ठीक है भाई, चलो अभी देखो, एक मैंने ये दिखाया आपको जूही का। तो नेहा, आपकी वॉइस मेरे तक नहीं आ रही, एक बार मुझे कांटेक्ट करना। ये सेम आप वाला केस है, ठीक है, स्विच करा देंगे। और फिर इसके बाद एक बच्चा है बच्चों, हमारे पिछले बैच का ऋषभ। इसका 21 जुलाई से इसने ज्वाइनिंग करी, 1 वीक से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। जो पढ़ाया है सिर्फ वैसे ही काम होता है बच्चों। और ये इन्होंने अपना जीरा भी शेयर किया, इस तरीके से इनका जीरा दिखता है कुछ। तो सेम चीज हम पहले बच्चों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक बच्चे को। एक बच्चा ये आज प्लेस हुआ है बच्चों, ब्रेक करके आता है, पिछले बैच में आपने देखा भी होगा, ब्रेक श्रीवास्तव। इसका भी मॉक लिया गया है, 5 अगस्त से इसकी ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। और पैकेज इसका लगा है 48,000 रुपए का, 46,000 रुपए का पर मंथ का। तो बच्चों इतने सारे ऑफर्स है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, डेफिनेटली आपका भी होगा, ठीक है। आपकी आवाज कट रही है। मे बी आई नीड टू चेक व्हाई इट इज हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं सर, ठीक ही तो सुनाई दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि आपके एंड पे इंटरनेट इशू हो, तो उस वजह से भी कभी कभी आवाज ब्रेक हो जाती है, ठीक है। चलो, तो भाई हम प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों। प्रोजेक्ट आएंगे तभी तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एक्सपीरियंस जस्टिफाई कर पाओगे। और ये देखो हमारा सक्सेस रेट बच्चों ऐसा है कि मैं अभी से ही बता रहा हूँ कि ये जो लिस्ट मैंने बना रखी है, इसमें ये अमरेंद्र बच्चा है, इसका डेफिनेट पैकेज लगेगा। एक बच्चा है जिसका नाम है पारस, इसका डेफिनेट पैकेज लगेगा बच्चों। एक है ये सोनी, इसका डेफिनेट पैकेज लगेगा, ठीक है। एक है कामनी, इसका डेफिनेट पैकेज लगेगा। ये कॉन्फिडेंस हमारा बता रहा है क्योंकि हमें केवल 5 मिनट लगते हैं जज करने में किसी भी कैंडिडेट को। इस बैच में मैं बता देता हूँ 5 से 7 बच्चे हैं जो आंख बंद करके पैकेज ले सकते हैं, आई नो देम। लेकिन अभी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं बच्चे, ठीक है। चलो भाई शुरू कर रहे हैं आज का कंटेंट, प्रोजेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो लास्ट क्लास में मैंने बच्चों आपको डोमेन इंट्रोडक्शन के लिए बोला था कि भाई आप लोगों को डोमेन इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे पास कई सारे डोमेन्स होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, CMS हो गया, CRM हो गया, सेल्स फोर्स हो गया। कुछ बच्चों को मैंने इसकी एक्सेस भी दी थी कि अगर भाई आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम लगे तो आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड ऑन करना। कोई बात नहीं, नहीं किया कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो इसको समझते हैं कि ये कहते क्या है। शेयर नहीं किया था। अच्छा, ये मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया, तो आप यू कैन आस्क मी फॉर दैट, है ना। क्या हुआ सर? सो चलो बच्चों, एक बार अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे लग रहा है आपने थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करी होगी। सो whom should I ask? विवेक पांडे, my voice is audible to you? यस सर। बताओ what do you mean by ERP? बताओ कौन सी टॉप 2 ERP या कोई फ्रीक्वेंटली यूज्ड ERP वेबसाइट बताओ सर। टॉप 2 कोई भी बता दो, कौन सा ERP सॉफ्टवेयर आपने चेकआउट किया। सर सैप एंड ओरेकल। अच्छा, तो होता क्या ERP बताओ। सर ERP सर एक सर कैसे बताऊं सर, हिंदी में बताऊं? नहीं, इसमें हिंदी क्या बतानी है। मतलब सर
कि सर एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। ऐसे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे सर HR से रिलेटेड वो लोग कैसे काम करते हैं, HR रिलेटेड, HR और मैन्युफैक्चरिंग ये सब रिलेटेड सर वहाँ पे काम होता है उसको। CRM और उसको मिक्स तो नहीं कर रहे? नहीं सर, CRM उसको नहीं करते। तो बच्चों अब आज के बाद साथ साथ होमवर्क मैं आपके लिखते रहूंगा, ठीक है? ओके, सो होमवर्क आपका है भाई, ध्यान से समझो। सबसे पहला होमवर्क है कि आप लोगों को 5 पेमेंट मेथड्स पढ़ के आने। क्या पढ़ के आने बोलो? 5 पेमेंट मेथड्स। माइक ऑफ करो। सेकंड चीज जो आपको पढ़नी बच्चों, 5 शिपिंग मेथड्स। खुद से स्क्रॉल करना है, खुद से गो थ्रू करना है। 5 CRM। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। शेयर तो है आई गेस। शेयर है सर। एक बार दोबारा कर। देख रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, अगर आपका इंटरनेट वीक होता है तो वो कई बार नहीं दिखता है, ठीक है ना? 5 CRM, 5 ERP एंड 5 CMS। इनको आपको गो थ्रू करना है भाई। मैं आप लोगों से पूछूंगा 5 CMS वेबसाइट बताओ, 5 शिपिंग मेथड्स बताओ, 5 शॉपिंग मेथड्स बताओ, ठीक है? ये सारी चीज आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट चीज बच्चों समझते हैं कि देखो एक डोमेन हमें पकड़नी है, एक डोमेन हमें करनी है, तो कौन सी डोमेन की जाए? तो आज हम जो डोमेन पिक कर रहे हैं वो पिक कर रहे हैं ई-कॉमर्स डोमेन, ठीक है? कौन सी डोमेन कर रहे हैं बोलो? ई-कॉमर्स डोमेन। तो इफ समबडी आस्क यू, जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे या इंटरव्यू दोगे, आपसे बोला जाए कि भाई आप अपनी डोमेन बताओ, किस डोमेन में आपने काम किया है, तो आपको क्या बताना है कि मैंने ई-कॉमर्स डोमेन में काम किया है, ठीक है ना? क्लियर? बोलो। ठीक है, आपको बताना है कि मैंने ई-कॉमर्स में काम किया है। अब ई कॉमर्स होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। ई कॉमर्स को अगर डिफाइन करें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस बाइंग एंड सेलिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना? सिंपल तो है कि अगर इंटरनेट की हेल्प से आप बाइंग या सेलिंग करोगे तो उसको क्या बोला जाता है बोलो? ई-कॉमर्स डोमेन। ई-कॉमर्स बोला जाता है। जैसे कॉमर्स क्या होता है भाई? जब आप कुछ सामान खरीदते हो, कुछ बेचते हो, तो उसे कॉमर्स कहते हैं। लेकिन अगर वही इंटरनेट की हेल्प से होगा तो ई कॉमर्स, जैसे मेल हो गया, अगर आप चिट्ठी भेजते हो उसको कहते हैं मेल आया भाई किसी का, और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट भेजते हो तो क्या कहते हैं? ईमेल। यस और नो? यस सर। है ना? इट इज एज सिमिलर एज दैट, ठीक है? चलो, अब ई कॉमर्स तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है या एक टॉपिक आता है बच्चों, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा, ठीक है? चलो, अब एक टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आता है बच्चों कि भाई कितने टाइप के ई कॉमर्स होते हैं मार्केट में। तो कैसे पता करेंगे कितने टाइप के मार्केट में ई कॉमर्स होते हैं? इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पता आप लोगों को सब है, बस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखते चले जाओगे, ठीक है? आप में से किसी ने सुना है बच्चों? नंबर 1, किसने सुना है? B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, B2B का मतलब है बच्चों, कभी आपने वेबसाइट देखी होगी, इंडिया मार्ट जैसी कोई वेबसाइट देखी है, अलीबाबा जैसी कोई वेबसाइट देखी है? बोलो। यस सर। तो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया मार्ट, तो अगर इंडिया मार्ट से आपको एक लैपटॉप हो गया,
या आप चाहते हो कोई भी एक सिंगल पीस ऑफ प्रोडक्ट खरीदना हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो कैसे डील करता है बोलो, बिजनेस टू बिजनेस। तो एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ बच्चों, कौन सी होगी बोलो, इंडिया मार्ट और अलीबाबा, यस और नो। फुल फॉर्म भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बोलो, B2B ओनली लिख रहा हूँ, ठीक है। फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्या लिखा है मैंने, B2B। एक होता है बच्चों B2C। B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऐसा ई कॉमर्स जहाँ पे सेल कौन कर रहा है, बिजनेस, और खरीद कौन रहा है बोलो, कंज्यूमर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसमें क्या कर रहे हैं बोलो, बिजनेस ही तो बेच रहे है ना, लोग बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट, बिजनेस बेच रहे हैं, कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, और खरीद कौन रहा है बोलो, हम लोग कंज्यूमर, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, क्लास ले रहा हूँ। फिर बच्चों इसके बाद आता है एक C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल आपने OLX जैसी वेबसाइट देखी बच्चों, क्विकर, OLX, यस सर। बोलो, यहाँ Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड भी एक कंज्यूमर है, राइट हैंड साइड भी एक कंज्यूमर है। इसी तरीके से बच्चों और भी तरीके के आपके ई कॉमर्स होते हैं, लेकिन ये टॉपिक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न आता है कि भाई आप बोल रहे हो मैंने 3 साल ई कॉमर्स में काम किया है, 2 साल ई कॉमर्स में काम किया है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये होती कौन कौन सी टाइप है। इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कल को अगर आपका टीम लीड कहता है कि भाई एक B2B प्रोजेक्ट आया हमारे पास और आपको ये नहीं पता B2B क्या होता है, तो बताओ कैसी फीलिंग होगी आपकी, बोलो। यस सर। लेकिन अगर आपने मेरी बातें सुनकर 2-4 B2B वेबसाइट देख ली तो आपको समझ आ जाएगा कि एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होने वाली है, कोटेशंस जाने वाली है, बोलो यस और नो। यस सर। तो चीजें कब समझ में आएंगी, व्हेन यू विल, बोलो क्या करोगे, बोलो एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो ये आपका क्या है बोलो, सर D2C भी तो होता है, D2C भी होता है सर, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी आपका होता है सर। होमवर्क क्या है बोलो, आपको होमवर्क करके लाना है टाइप ऑफ ई कॉमर्स, टाइप के ई कॉमर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। आपको खुद से उन्हें पढ़ना है, समझना है, लिखना है, और कल मैं आपको पूछूंगा। बोलो 2 होमवर्क हो चुके हैं, एक ये होमवर्क और एक ये होमवर्क। अरे ध्यान से समझो, मैं आपको फिर से एक चीज समझा रहा हूँ बच्चों, हर बार प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, नेहा कुमारी आपका बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है, इंटरनेट एक बार चेक करो क्या इशू आ रहा है, ठीक है। एक तो आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, मेक श्योर योर वॉइस शुड बी ऑडिबल। तो बच्चों क्या बता रहा हूँ मैं, ये क्यों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। आई विल शेयर, मैं हर एक बच्चे को प्रोजेक्ट में जाने से पहले ये वाली एक चीज सिखाता हूँ बच्चों। ये चीज सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम भी कभी फ्रेशर थे, ऐसे नहीं कि हमें पहले से 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। वी एंटर्ड इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर। तो भाई आपको तो फिर भी हम ट्रेन करके भेज रहे हैं, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जस्ट हमने पढ़ा था, हम डायरेक्ट कंपनी में चले गए थे। तो जब फर्स्ट टाइम हमें प्रोजेक्ट की केटी हुई तो भाई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इंस्टॉलेशन कमांड्स होती है, लिनक्स पे काम करते थे, विंडो के अलावा कभी कुछ देखा नहीं था, लिनक्स पे पहली बार बैठे थे, बहुत सारे इश्यूज आए थे, ठीक है। तो हमारे टीम लीड ने हमें सिखाया भाई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ऐसे PHP इंस्टॉल होगी, ऐसे कमांड होगी, ऐसे सॉफ्टवेयर रन होगा। तो फिर धीरे धीरे हम 1-2 दिन में 3 दिन में सीख गए और हम चलाने लगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने लगे। तो भाई जब भी हमें कोई दिक्कत आती थी, कहीं पे क्रैश हो जाता था, सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता था, कुछ इशू आ गया, तो भाई हम अपने टीम लीड के पास जाते थे, वो कुछ करता था भाई कि भाई यहाँ पे ये इशू इस वजह से आया है तो इसको ऐसे कर दो तो ठीक हो जाएगा। तो एवरी टाइम वी स्टक इनटू समथिंग कि सर यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो भाई कॉन्फ़िगरेशन में ये दिक्कत है, ऐसे ठीक कर दो, ऐसे ठीक कर दो। तो इस तरीके से भाई 1 महीना हो गया, हम डेली काम करते थे, वी आर यूज्ड टू, हमें यूज हो गया, सॉफ्टवेयर आने लगा, अब हम बिना पूछे भी काम करते थे। लेकिन जब भी अटकते थे तो रेफरेंस पॉइंट कौन होता था बोलो, टीम लीड। एक दिन क्या हुआ भाई, जाते ही मॉर्निंग में भाई हमने जैसी सॉफ्टवेयर ऑन किया तो कोई इंटरनल एरर आ गई और एक लंबी सी वार्निंग आ गई, PHP रिलेटेड बहुत बड़ा एरर आ गया। तो भाई हमने गए, अब हमने कहा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कभी बताएंगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आना। तो भाई हम 10 बजे गए तो ऑफिस में गए, भाई नाश्ता वाश्ता किया, 11 तक 11:30 12 बजे। फिर हमने सीट से उछल के देखा, तो हमने कभी बता दो यार अभी भी स्टक हुआ है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कभी स्टिल आई एम बिजी।
तो भाई फिर लंच हो गया, घूम फिर के आए 2, ढाई 3 बजे। हमने फिर बोला भाई कैन यू चेक व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग। उन्होंने कहा स्टिल बिजी। फिर 3 बजे 4 बजे हम निकल गए कॉफी ऑफी पीने। 5-6 बजे आए, हमने फिर मैसेज किया भाई कैन यू लुक, आई स्टिल डोंट हैव एनी टाइम। 6 बजे हमारा जाने का टाइम था बच्चों। लैपटॉप वगैरह पैक किया, चले घर की तरफ। तो जाते जाते भाई वो एक बार सीट पे आए, कहा कि भाई आज क्या किया आपने। हमने कहा भाई आज तो सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं इसको ठीक करने के लिए। तो कहा दिखाओ क्या दिक्कत है। तो भाई एरर थी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी, नहीं समझ आया। तो कहा भाई ये तो मुझे भी नहीं आता। भाई अब हमारा इनिशियल ये था कि भाई अब आपके भी सीनियर के पास चलते हैं, जो हमारे मतलब पूरे टेक लीड है उनके पास चलते हैं भाई, जब तुम्हें भी नहीं आता तो कहा कि ठीक है उनके पास तो चले जाएंगे, एक काम करो इस एरर को कॉपी करो गूगल पे पेस्ट कर दो। तो जैसे गूगल पे पेस्ट किया तो सबसे पहली जो सजेशन आया गूगल की तरफ से कि भाई ये एरर तब आता है जब आपके पास एक डाउनग्रेडेड पीएचपी वर्जन होता है और उसका सपोर्ट बंद हो जाता है। तो इतना तो हमें भी समझ आया, पीएचपी वर्जन अपग्रेड करने की छोटी सी कमांड थी, वो हमें भी आती थी। उन्होंने कहा भाई अपग्रेड करो, हमने किया अपग्रेड और सॉफ्टवेयर चलने लगा बच्चों। विद इन 5 to 10 सेकेंड वो एरर चला गया। अब बताओ जो 5 से 10 सेकेंड का एरर था उसके लिए हमने क्या किया बोलो, पूरा का पूरा डे वेस्ट किया। समझ रहे हो कि नहीं? यस पता था ये इशू का बात है, उसने फिर भी नहीं बताया। क्यों? बिकॉज दैट वाज अ लेसन। ठीक है ना? अगर आपका 95% सिलेबस कंप्लीट है और केवल एक टॉपिक छूटा हुआ है तो क्या उसके लिए आपको वेट करना होगा कि जब सर नए बैच में स्टार्ट करेंगे तभी हम उस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू देंगे? बोलो, इज दिस द करेक्ट वे? बोलो, क्या आप जिस प्रॉब्लम में आज फंसे हो क्या आप पहली बार वो काम कर रहे हो? क्या आज से पहले किसी को दिक्कत नहीं आई होगी? बताओ, किसी ने वो रिपोर्ट नहीं करी होगी? बोलो, everything is available over the internet. You are not the first person who is going towards the moon. ठीक है ना? सबने वो काम कर रखे हैं, सबको एरर आई है, सबके सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई जितना ज्यादा होमवर्क करोगे, जितना ज्यादा खुद से रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा खुद से हाथ पैर मारोगे उतनी ज्यादा नॉलेज बेस होगी। अरे बोलो, एग्री बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस अब कई लोग बस ये 3 पढ़े, B2B, B2C, C2C, कहेंगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं बाकी के 3। तो कहाँ मिलेंगे? बोलो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर इंटरनेट। तो क्या सर्च करना है? बोलो, टाइप्स ऑफ, बोलो, ई-कॉमर्स कोई बहुत बड़ी डील नहीं है भाई। जैसे आप टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स लिखोगे तो कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ बच्चों तो लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा? B2B, B2C, C2C, C2B, B2A। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, लिखा भी है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या है? एक साइड कंज्यूमर, दूसरे साइड कंज्यूमर, लाइक OLX, क्यूकर, ETC। अरे बोलो, कोई बहुत बड़ी डील है इसको पढ़ने में? B2A, C2A। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये हमारा टेक्निकल पार्ट नहीं है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चों कि आप लोग जितना अच्छे से इसको पढ़ोगे, दिस इज, कहते हैं ना कि जितने ज्यादा आप रिसर्च करोगे उतने ज्यादा आप एडवांस बनते जाओगे। तो इट्स अप टू यू गाइस। Sir, now your voice is disconnected. आप कितने सर आवाज में इशू आ रहा है। आवाज का इशू आया होगा। मैंने नेटवर्क स्विच करा है, आवाज का इशू आया होगा, डोंट वरी। तो बच्चों ये इट्स अप टू यू, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हो। ठीक है? तो जो बच्चा पूरा होमवर्क करेगा उसकी नॉलेज में अलग ही डिफरेंस होगा और उससे बात करते ही उसके टीम लीड को पता चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने सच में मेहनत करी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डील करा है। हाउ? उसकी बातों से पता चल जाएगा। अगर कोई कहेगा कि भाई B2C वेबसाइट बनानी है, एक मार्केट प्लेस बिल्ड करना है, तो जब आपने रिसर्च करी होगी, 2-4 वेबसाइट चेक की होगी, आप कहोगे कि यस इट्स लाइक ऑफ इंडिया मार्ट बनाना है तो उसमें ये फीचर होंगे। ये कब पता चलेगा आपको बच्चों? जब आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट को गो थ्रू करोगे। यस और नो?
यस सर। ठीक है ना। सो जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है बहुत सोच समझ के दिया जा रहा है। इट्स अप टू यू गाइस कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितने अच्छे से चीजों को समझते हो। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं बच्चों। चलो तो क्लियर है, जितने भी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है आप लोगों को कर गए। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड मार्केट प्लेस। अब ध्यान से समझो ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस में क्या अंतर होता है, क्या कोई बताएगा मुझे? अरे बोलो। ग्लोबल लेवल पर होता, मार्केट प्लेस देखा जाए तो किसी स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर ई कॉमर्स पे सिंगल सेलर होते हैं और जो मार्केट प्लेस होता है सर मल्टी ई सेलर कॉमर्स वेबसाइट होती है बच्चों आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा woodland.in, देखा है सबने? अरे बोलो। woodland.in पे क्या मिलेगा? woodland के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यस और नो? mi.com, अरे बोलो देखिए। boat.in, यस सर यहाँ पे किसके प्रोडक्ट मिलेंगे बोलो? बोट के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ जाए तो बेचने वाला कौन है बोलो? एक आदमी। तो क्या बोलेंगे बोलो? सिंगल सेलर। क्या है बोलो? सिंगल सेलर। अगर बात करो बच्चों मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस क्या होता है? अमेज़न। मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न में आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो नीचे लिखा होता है ना, सोल्ड बाय श्री साई इलेक्ट्रॉनिक्स, या सोल्ड बाय, एक सेलर का नाम आता है, बालाजी एंटरप्राइज आता है कि नहीं? कुछ भी आ सकता है भाई। या फिर कई बार ऐसे लिखा होता है अवेलेबल फ्रॉम 2 मोर सेलर्स, कि भाई कोई इससे चीप रेट में बेच रहा है, कोई इससे महंगा रेट में बेच रहा है ना। तो एक्चुअली अमेज़न उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या सेलर नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? आपके आसपास की लोकल शॉप हो सकती है, सेलर्स हो सकती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं बोलो? अमेज़न पे लिस्ट कर रहे हैं और अमेज़न पे सेल कर रहे हैं। बदले में अमेज़न उनसे क्या ले रहा है बोलो? एक कमीशन ले रहा है हर एक ऑर्डर पे। समझ गए कि नहीं समझे बात? अमेज़न उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बदले में कमीशन ले रहा है। क्लियर? तो बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मार्केट प्लेस हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना। बताओ पेटीएम मॉल क्या है बताओ? एक मार्केट प्लेस है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बोलो? मल्टीपल सेलर, ठीक है ना। तो ये एक होमवर्क मैं आपको अच्छा और दे रहा हूँ बच्चों, कि आपको क्या करना है बोलो? 5 ई कॉमर्स वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है। कौन सी बोलो? 5 ई कॉमर्स वेबसाइट और 5 मार्केट प्लेस वेबसाइट, टॉप मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया, या वर्ल्ड के भी देख सकते हो, टॉप 5 टॉप मार्केट प्लेस। और इसके अंदर क्या देखना है? गो थ्रू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्केट प्लेस कौन कौन से आपको पता है? बताओ जल्दी बताओ, फ्लिपकार्ट अमेज़न के अलावा बोलो। गुड, नायका, गुड ना। तो जस्ट गो थ्रू करना है और समझना है भाई, वेबसाइट को गो थ्रू करने का मतलब होता है बच्चों कि जैसे फ्लिपकार्ट पे गए तो यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? मल्टीपल सेलर होंगे, है ना। तो मल्टीपल सेलर होने के जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो ऐसे नहीं फ्लिपकार्ट को छू के वापस आ गए,
छू लिया, वापस चलो। भाई समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट में कहीं ना कहीं जब सेलर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल सेलर को भाई रजिस्टर करने के लिए पेज तो दिया जाएगा कि सेलर हो तो अकाउंट बनाओ। बोलो, देखो यहाँ पे एक पेज दे रखा है बिकम अ सेलर, दिख रहा है कि नहीं? तो अगर आपका पास जीएसटी है, आप एक कोई कंपनी ओन करते हो, आपको कोई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करो स्टार्ट सेलिंग और अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करो, अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यही ऑप्शन कहीं ना कहीं उसने भी दिया होगा। किसने? अमेज़न ने दिया होगा कि नहीं? लेकिन वो तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है कहीं? अरे बोलो। तो यहाँ कहाँ दे रखा है? देखो, ढूंढो, समझो, सीखो। योर सेलर अकाउंट दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे जाओ तो देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि कितने करोड़ प्रोडक्ट है यहाँ पर, 0% शिपिंग, ये सब आप यही चीजें बेच सकते हो, ठीक है ना? स्टार्ट सेलिंग इस तरीके से। तो ये सेलर, तो इस तरीके से कंपेयर करो वेबसाइट टू वेबसाइट। मार्केट प्लेस मतलब वहां पे सेलर को रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होना चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं कि वेबसाइट को जाके छू के आ जाओ, उनके सेलर पेज को देखो, क्या क्या ऑप्शंस वहां पे दे रहे हैं, कैसे उन्होंने अपना लैंडिंग पेज बना रखा है। लैंडिंग पेज कहते हैं इसको, जहाँ पे इसने बेनिफिट्स दिखा रखे हैं कि हाउ टू सेल इन अमेज़न, स्टेप 1 स्टेप 2, इतने करोड़पति सेलर से ऐसा 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 ऐसा। इसे क्या बोलते हैं? बोलो। इसे बोलते हैं सेलर लैंडिंग पेज। और इन्होंने कैसा सेलर का लैंडिंग पेज बना रखा है? इस तरीके का। किसका बेटर है, किसका खराब है, ये देखो इन्होंने ऐसा बना रखा है। बोलो, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? यूआई का भी फर्क दिख रहा है, यूएक्स का भी फर्क दिख रहा है ना? ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी दिख रहा है। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। तो जब मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ कि भाई टॉप 5 मार्केट प्लेस, तो ये मत सोचना कि सर को बस डेफिनेशन बता देंगे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो। यस सर। ठीक है? यस सर। कल की क्लास में Yes, sir. बच्चों इन सारे के सारे मार्केट प्लेस वेबसाइट्स और ई कॉमर्स वेबसाइट को आपस में कंपेयर करेंगे और इनके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। होमवर्क आपके पास बहुत सारा है। और कोई 2 बच्चे थे जिन्होंने बोला था भाई वॉलंटरी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन बच्चे हैं? तो आपके पास अगर एक्सेस है तो भाई थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, ये जो लिखा है इन टाइप्स को कंप्लीट करके एक छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन लिखो और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐड कर सकते हो, इनके डेफिनेशन लिख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स इनके बगल में लिख सकते हो, है ना? जब आप रिसर्च करो तो अपनी फाइंडिंग्स लिख लो। तो ये नहीं कह रहा किसी और का होमवर्क करो, अपना खुद का होमवर्क करो, ठीक है ना? ओके गाइस, तो कल मैं आप लोगों से पूछूंगा बच्चों जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, और कल इन ई कॉमर्स को करेंगे और परसों से हम मतलब एक दिन और लेंगे और लाइव प्रोजेक्ट पे टेस्टिंग शुरू कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो गाइस बेफिक्र रहो, यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स ऑफ माइंड। सबकी जॉब लगेगी, सबके ऑफर में, बस यू हैव टू कीप बेस्ट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। आप फ्री हैं क्या? कॉल कर सकते हैं? नहीं, मैं आज फ्री नहीं हूँ, आप मुझे कल आफ्टरनून में कर लेना, ठीक है? सर नेहा आप मुझे कॉल करना, ठीक है? रुक जाओ सर, वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करते। मैं दोनों क्लास की, कल की भी और आज की भी अभी ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? ओके बड़ी, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।